राजगीर की कहानी हम बता रहे हैं, वहां पर विद्रथ था। जरासंध और भीम का सुने हो ना युद्ध, महाभारतों में जो कहानियां बताई जाती है। अभी भीम का घुटने का निशान राजगीर में बोला जाता ना, कि जो उसका ठेहुना से पहाड़ पर लगा था वो धस गया था। भीम शक्तिशाली। तो ये जरासंध की पहले हमारी बात आप सुनिए। तो जरासंध विद्रथ से हो गया। जरासंध कौन सम्राट? तो इसका एक विद्रथ वंश था, तो इसलिए विद्रथ के संस्थापक थे। मतलब विद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? तो विद्रथ ही था। विद्रथ वंश के संस्थापक विद्रथ ही था। ठीक है। और ये विद्रथ वाली बातें का कहानी आप सुने होंगे कि विद्रथ का कोई बाल बच्चा नहीं होता था। ठीक है। तो उस समय की यह कहानी काल्पनिक घटना है या क्या सत्य है ये मुझे पता नहीं है, बट इस कहानी के शेड्यूल से हम याद रखें, आप भी याद रख लीजिए। था क्या? तो विद्रथ वंश में जो विद्रथ वंश का स्थापना किया कौन? विद्रथ किया। तो इससे हम याद कैसे करते हैं कि जो राजगीर, जो मगध साम्राज्य में था, वहां विद्रथ एक राजा था, उसका कोई बाल बच्चा नहीं होता था। ठीक है। तो वह एक साधु या सन्यासी, आप जिसको कहिए, उनसे जब मिले तो राजा को एक सेब दिया गया, अर्थात एक फल दिया गया उस सन्यासी के द्वारा, और उसको बोला गया कि यह फल लीजिए और अपनी रानी को क्या कर दीजिए? महारानी को खिला दीजिए, जिससे आपका बच्चा हो जाएगा। वो ले गया उस फल को, और उसके बाद अब बात ये थी कि जब वह फल ले गया, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन वह दो रानियां होंगी उसके यहां, तो दोनों रानी से बराबर ही प्यार करता था। अब वो सोचा सला ये फल हम खिलाएं तो किसको खिलाएं, ये रानी को कि वो रानी को। इसलिए उस सेव को काटा और आधा सेव एक अपनी प्रथम रानी को दिया और आधा सेव दूसरी रानी को दिया। तो बच्चा तो हुए, ठीक है ना, पर बच्चा आधा आधा हुआ दोनों को, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि यह कहानी काल्पनिक है। आप इसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो जब बच्चा आधा आधा हुआ तो वह तो जिंदा पॉसिबल तो था नहीं। ठीक है। तो वो बच्चा को राजा फेंकने के लिए ले गया, पहाड़ी इलाका अपना राजगीर, तो वहां फेंकने के लिए उसको ले गया। तो जब फेंकने गया तो अब राजा तो काफी उदास होगा उस समय। तो एक राक्षसनी मिली उसको, जरा नाम की, और वह राक्षसनी उस दोनों भाग को चिपका दिया और वो बच्चा को जिंदा कर दिया। इसीलिए उस बच्चे का उस राक्षसनी के नाम पर नाम पड़ा जरा, और संग किया, मिलाया, इसलिए संग, तो उसका नाम पड़ गया जरासंध। मान भी सकते हैं धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, आप नहीं भी मान सकते हैं, ये तो हमने पहले ही कहा। लेकिन विद्रथ वंश का संस्थापक विद्रथ था, उसके जो पुत्र थे वो जरासंध थे। उसके पुत्र क्या थे? उसका बेटा जरासंध था, जो कि विद्रथ उसके संस्थापक हो गए, और जरासंध। और यही जरासंध की कहानी आप सुने होंगे महाभारत में। ठीक है, कि कृष्ण भीम को लेकर के आता है यही जरासंध से युद्ध करवाने, और यहां शायद जरासंध से साधु के सन्यासी धारण रूप में करके भीम, कृष्ण और उनके साथ एक और रहते हैं, जो तीनों आते हैं। लेकिन जरासंध पहचान लेता है, और जरासंध एक ऐसे व्यक्ति उस समय थे कि जिनका समझ लीजिए कि युद्ध कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वो एक राक्षसनी से चिपकाया गया है, तो उसके अंदर एक ऐसे शक्ति थे कि अब अगर कोई भी मारा, जैसे मारा तो हाथ टूटा, पैर टूटा, माथा फूटा, तो वो ऑटोमेटिक तुरंत ठीक हो जाता था। बहुत कंफ्यूजन वाली बात था। अब जरासंध मरेगा तो कैसे मरेगा, क्योंकि इस समय अत्याचार ज्यादा उसका चल रहा था। तो इसीलिए कृष्ण भीम को लेकर के आता है लड़ने के लिए, और भीम का युद्ध होता है जरासंध का, वही अपना राजगीर में। तो ये बातें तो मारे तो वो फिर रिपेयरिंग हो जाए जरासंध और ठीक हो जाए, कोई फर्क है ना पड़े जरासंध को भीम से। तो हुआ क्या कि वही कृष्ण उसको बताते हैं कि जब जरासंध को बीच से दो भागे फाड़ा गया, तो उसका एक भाग इस तरफ, मतलब बाएं का दाएं और दाएं का बाएं फेंका गया,
और तब जाके जरासंध की क्या हुई, मृत्यु हुई। तो ये अपना मगध साम्राज्य से ही उस जरासंध की कहानी है। तो